एक आतंकवादी वर्ड जो होता है, एक ये आतंकवादी वर्ड एक छोटा वर्ड नहीं है, ये एक ऐसा वर्ड है कि एक परमाणु बम के ना मंदिर, इसमें कोई बात ही नहीं आता है। इसमें सिर्फ और डीजे और शादी का बात हो रहा है। और अशोक करके है उसका बेटा, ठीक है, उसका बेटा। आदाब, मैं हूं आपका दोस्त वसीम अकरम। जैसे कि पिछले गुजरे दिनों में आपने देखा कि बैजनाथपुर गांव में जिस तरह से एक विभत्स हादसा होता है। एक आदमी किसी डीजे वाले के चक्कर में आकर के और उस डीजे वाले के द्वारा एक पोल में मारा जाता है टक्कर, और वो पोल एक आदमी के ऊपर गिर जाता है, जिससे वो दुनिया को अलविदा कह देते हैं। और उसी के परिक्रम में हम लोग इस गाँव में आज उपस्थिति हुई है हमारी, और ये हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ दर्शकों का हुजूम है और उनका जो कि मृतक है उनका पोस्टमार्टम हो के अभी गांव में हाजिरी आ चुके हैं वो। लेकिन अभी यह बात देखना है कि इन लोगों को, समाज के लोगों को किस चीज़ का अभी तक इंतजार है, जो कि उनका रिश्ता जो ठीक नहीं हो पाया है, उन्हें अभी तक नहीं जा सका है। और यह भी देख रहे हैं कि यहाँ के माहौल और यहाँ के जो हालात है वो कुछ जो है ना विषम परिस्थिति में दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ के हालात के बारे में जानना चाहेंगे तो हम पूछना चाहेंगे यहाँ के ग्रामीणों से, आखिर आप लोग इतना क्यों गर्म मिजाजी में आके क्यों कुछ बोल रहे हैं, या यहाँ का माहौल इस तरह से क्यों है? तो मैयत उठेगा और अभी अगर मस्जिद का उतरवा दें, अजान नहीं देने, अजान बंद करना ये जो फैसला करना है। अभी पहले तो हम लोग मिट्टी की तैयारी कर रहे हैं, जो मैयत हुए उनको मिट्टी देना है। लेकिन इसी बीच में जो है ना कुछ जो हमारे हिंदू भाई समाज के लोग जो हैं, अशोक साहब और बाकी जो है वो सब तो अपने जगह पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात विचार नहीं है। अशोक सौ के जो लड़के हैं, 2 लड़के हैं उनके, उन दोनों लड़कों के द्वारा एक ऐसा अभद्र भाषा जो मुसलमान के प्रति भी, जो मान के चलिए अभी पूरे हिंदुस्तान तो क्या पूरे देश में चल रहा है, एक आतंकवादी वर्ड जो होता है, एक यह आतंकवादी वर्ड एक छोटा वर्ड नहीं है, ये एक ऐसा वर्ड है कि एक परमाणु बम के काम, हाँ, परमाणु बम की तरह उसको काम कर सकता है। वो ऐसा चीज़ है, समाज में ऐसा दंगा फसाद करवा सकता है वो। तो इसीलिए कल जो है उसके ही लड़के ने आज सवेरे कल किया है कि आज पोस्टिंग किया है, पोस्ट किया है, हाँ, फेसबुक के जरिए उस पर लिखा है कि ये गांव के जो जितने भी लड़के नौजवान ये वो सब आतंकवाद है। तो बताइए ये जो है ये बात कहाँ तक सही है? क्या ये आतंकवादी बात जो है, हाँ, ये बोला गया है, कोई पोस्ट किया है, वो पोस्ट का स्क्रीनशॉट है मोबाइल में, स्क्रीनशॉट है, हाँ, स्क्रीनशॉट है मोबाइल में, यहाँ पे रखे हुए हैं सब चीज़। अच्छा, तो बताइए अभी मामला शांत नहीं हुआ है, मैयत अभी मिट्टी नहीं हुई है, और उनके द्वारा और उनके घर वालों के द्वारा, उनके गार्जियन भी एकदम पूरा गर्म है। उनको ऐसा लगता है कि भाई हम ही हैं पूरे समाज में, दूसरा कोई नहीं। अब वो किनके बलबूते पे घूम रहे हैं उनका पता नहीं। 8 दिन पहले जब यहाँ 2 मैयत हुई थी तो उसमें डीजे इनका बहुत मतलब अंदीना भी आए दिन भी मतलब वो बजाते रहते हैं बॉक्स। उनका कहना है कि हम भजन कीर्तन करते हैं, ठीक है, भजन कीर्तन करने का कोई यहाँ पे मना नहीं है, लेकिन अगर मैयत है, समाज में रह रहे हैं तो उसको लाज लिहाज रखना पड़ेगा कि भाई मैयत है 2 मिनट बंद भी कर सकते हैं अगर दिल में गवारा करेगा। तो इसी तरह जो है अब बताइए कि वो मैयत के लिए जो बंद नहीं हुआ डीजे, वही बात हम लोगों ने रखा पंच के सामने रखने के बाद इनसे ये पता किया कि भाई देखिए इस तरह का जो है डीजे वीजे जब बजाते हैं, अंदीना बॉक्स बजाते हैं, तो थोड़ा आप लोग लाज लिहाज रख लीजिए, समझा दिया गया उनको। लेकिन वो घर पर आकर अभी वो ऐसा बात बोले कि अगर मेरा डीजे बंद करवा देगा ना ये गाँव वाला, तो इनके मस्जिद का माइक उतरवा देगा। तो मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर इतना हिम्मत है और इतना पावर है आपको कि हमारे मस्जिद की माइक उतरवा देंगे तो उतरवा के दिखाइए, लेकिन आपके घर का डीजे हम बंद करवा देंगे। वो मस्जिद ये उतरवाना ना उतरवाना हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का और क्षेत्रीय अधिकारियों का काम है। इसमें तो कोई जो है ना पर्सनल आप अधिकारी बनने की कोशिश नहीं करेंगे। और हमें उम्मीद है कि धोरैया पुलिस हमारे लिए इतना अच्छा है कि वो सरलता से हर विवाद को सुलझा सकता है, वो इसको सांप्रदायिक रंग देने की जो है ना जरूरत नहीं। हम यही समाज में यही कह रहे हैं, देखिए जितने भी हमारे युवा हैं, हम जब भी कहीं कोई तरह की घटना होता है युवा हमको फोन करते हैं। हम युवा के सामाजिक एक नेता भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। कोई भी तरह का घटना होता है तो हम यहाँ पे मौजूद रहते हैं, कहीं भी आप युवा से करते हैं। लेकिन
एक ही चीज हम खुद आए यहाँ पर, आने के बाद लोगों को समझाया कि देखिए अभी कोई भी बात ऐसा ना करे। अगर उन्होंने पोस्ट किया है तो उसको जो है शाम को उसको जो है हम लोग क्या करेंगे, उसको पंचायत बैठ के जो फैसला होगा उसमें निर्णय करेंगे। अगर नहीं हुआ तो उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी से बुलाकर उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, मिलजुल के रहना चाहिए, ये लोगों का संदेश है इस गांव में। ऐसे आप चाचा आप क्या कहेंगे, इतना बड़ा घटना हुआ आपके गांव में जो दुखदाई है, क्या नजर आ रहा है कुछ इमदाद का या अभी तक क्या हाल है इस गांव में? जी दोनों पार्टियों अभी थाना गया, जिला परिषद सरपंच मुखिया मुद्दे दोनों मुद्दे दिया। सुन लीजिए, हमारे चीचा का कहने का मतलब है कि जो हो गया सो हो गया, अब वो बात को खत्म कर देना है। ठीक है, अब उसी को बात को पकड़ के अगर जहर उगलेगा तो फिर बाद में मियाँ अगर भड़क जाएगा। ऐसा बात मत नहीं, सुन लीजिए, मैं मुद्दा वाली बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप जो माइक ने उतारने का बात कर रहे हैं, मस्जिद उतारने का, तो मस्जिद ना मंदिर इसमें कोई बात ही नहीं आता है। इसमें सिर्फ और डीजे और शादी का बात हो रहा है। और माइक और मस्जिद का बात करें तो बहुत आपको सस्ता और महंगा पड़ सकता है, उसमें कोई गारंटी नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया। इस मामले में हमें कुछ हमारे अधिकारी है। सुन लीजिए सर, इसी बात को सुलटाने के लिए सब मिलजुल के सुलटा दीजिए। जो हो गया सो हो गया, कोई जान के नहीं करता। ठीक है, हाँ, और मस्जिद और मंदिर का उभारने का बात नहीं कीजिए, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पे जहर उगला है, सुबह से यहीं चक्कर मार रहे। हम लोग के मुंह में आवाज नहीं है ना, हाथ में भी चूड़ी पहन के रखते हैं, तो इसलिए कुछ आदमी जहर उगल दिया। हम लोग उतना चूड़ी थोड़ी ना पहन के रखे हैं जो कि आप मस्जिद के माइक में उतार के देंगे और डीजे खुले हम ये करेंगे। एक तो पहली बात है 5 साल से यहाँ पे डीजे बैंड है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे डीजे बजाया जा रहा है। तो आपस में मिलके जो करेगा तो काम होगा, अगर उभर के होगा तो कोई काम नहीं होगा। क्या निर्णय हुआ है अब तक, की निर्णय होना जावे तक? कैमरामैन फोकस कर बोलो। निर्णय जो होना था गांव का हो गया जी, गांव का निर्णय हो गया। ठीक है, होने का तो अब हो गया। अगला जो है अगला विवाद कर रहा है। ठीक है, अगला बोल रहा है ये गांव जो है ये बैजनाथपुर गांव है, ये आतंकवादी आतंकवादी गांव है। ये किनके द्वारा कहा जाएगा? यहाँ पे एक घर है अशोक करके है, उसका बेटा। ठीक है, उसका बेटा एक नहीं दोनों बेटा भी कह रहा है। हाँ, कोई कह रहा है अनपढ़ समाज है, कोई कह रहा है आतंकवादी है। अरे ये छोटा मोटा बात है जी। समाज जैसा भी अनपढ़ हो, लेकिन समाज के लोग ही काम देते हैं। तो अभी कौन काम दिया? समाज ने काम दिया। अब 51,000 बोले, हम लोग बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको खुशी हुआ 51,000 की है, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं। तो इसमें यहाँ वहाँ गया तो वहाँ पे बोला हम गलती हो गया मेरे बेटे से, तो यहाँ क्या भी बोल रहा है कि मस्जिद का माइक उतरवा देंगे। ये छोटी मोटी बात है जी। जिस तरह से यहाँ का माहौल देखने के लिए मिल रहा है और उसके बिगाड़ने की आवाज में काम बिगाड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, हमारे वरीय अधिकारी जो है काम करते हैं और उम्मीद है वो भी काम पे आसानी से कुछ नहीं किए, सब लोग था यहाँ भी था, लेकिन ये लोग बाद में विवाद ला दिया अभी कि मस्जिद का वो उतरवा देंगे माइक। ठीक है, तो हम लोगों को बहुत बुरा लगा है और यहाँ कोई तरह का बात नहीं है। एक आदमी यहाँ मर गया, हम लोग सब ने समाज ने मिल करके सोल पे किए कि देखो भाई जो होना था हो गया। लड़की उसका भी है, लड़की मेरा भी है, मेरी भी बहन है, उसका जोड़ी बंधन लग जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, हम लोग कोई तकलीफ नहीं है और हम लोग उसके घर पे गए भी नहीं, कोई मुस्लिम नहीं गए, कोई तरह का बात नहीं किए। और ये लेकिन ये अभी विवाद छेड़ दिया कि शाम में ये मस्जिद का सब उतरवा देंगे। इन्हें माइक तरफ बोलिए, उसको शाम में हम लोग लेके जाएंगे। कौन है आखिर वो? उसका नाम बोलिए यहाँ पे। ये कौन? जिसके घर में शादी थी उनसे कोई रिलेशन कोई जरूरत नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, ना उसको है, ये कमार है कुछ बोल और ये शर्मा जी है और ये जात में तेली पड़ता है। वो है, वो समाज में सब मिलजुल के रहते हैं। हम लोग देखो सब समाज में 10 घर है ये लोग, हम लोग ये 10 घर को रखे हैं इसमें छुपा के। ठीक है, बाहों में
मोहब्बत देखो के भाई, साथ। हाँ कोई तरह का बात होगा तो हम लोग पहले चलतेंगे। कोई हिंदू आएगा यहाँ तो हम लोग मिल के मारेंगे, कोई करना ही मियाँ पड़ेगा, आएगा हम लोग मिल के भगाएंगे। लेकिन तुम लोग खाली शांति रहना और मेरे तरफ रहना। होना ही चाहिए। जो भी मुस्लिम आएगा तुम लोग मारेगा तो हम लोग बचाएंगे तुम लोगों को, घर में छुपा के रखेंगे। लेकिन अभी कोई तक तरह आप बात देख होने रहे नहीं थे देंगे। यहाँ के ग्रामीणों से जो प्रतिक्रियाएं थी, जो उनके दिल में भड़ास था या विपक्षियों द्वारा पक्ष के जानिब से क्या क्या बातें हुई, क्या कहा गया और कहां तक यह घटना पहुंचा और इस पूरे प्रकरण को क्या रंग देने की कोशिश किया गया है, वो पूरे यहाँ के तमाम ग्रामवासियों से आपने सुना है। अगले कड़ी के लिए आप खबर देखते रहे उजाला खबर। मैं हूँ आपका दोस्त वसीम अकरम। जय हिंद, जय भारत।